हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नई रेसिपी, ढाबा स्टाइल पनीर या फिर पनीर दो प्याजा भी आप इसको कह सकते हैं। यह रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है एक कढ़ाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बटर के साथ लिया है 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा आधा चम्मच। जैसे ही हमारा जीरा तड़क गया है, थोड़ा सा हींग हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आती है बारी खड़े मसालों की। यहाँ पर हमने तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची छोटी, 2 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च ली है। आप चाहें तो जो मसाला आप पसंद करते हैं वही डालें। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम प्याज। लंबे बारीक कटे हुए 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको ऐड करेंगे और अब हम इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि ये सुनहरे ना हो जाएं। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम और अब इनको अच्छे से हम गोल्डन होने तक, सुनहरा होने तक हम इनको भून लेंगे। बिल्कुल हमारी प्याज का कलर बिल्कुल सुनहरा दिखना चाहिए। अभी हम इनको थोड़ा सा और भूनेंगे। ये लगभग हमारा ऐसा कलर गोल्डन आ जाना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी प्याज का। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने दरदरे पिसे हुए मसाले। तो यहाँ पर है लहसुन 1 बड़ी चम्मच, दरदरा पिसा हुआ अदरक बड़ी चम्मच और उसमें 2 हरी मिर्च जो कि हमने दरदरी पीस ली है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। 1 मिनट तक भूनने के बाद लगभग अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इनको भी हम हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे। ध्यान रहे मसाले में हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी डालने से क्या होता है, मसाले का कलर और भी अच्छा आता है। अच्छे से इसको आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे टमाटर की, जो कि हमने कद्दूकस किया हुआ है। कद्दूकस किया हुआ टमाटर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने यहाँ पे कद्दूकस किए हैं और हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, जैसा आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ढककर रख देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला तली में ना लगे। अब यहाँ पर हम इसको ढककर रख देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर हमने आधा कप दही ले ली है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया है सौंफ को दरदरा पीस कर। अब यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से दही के साथ फेंट लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि हमारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आए और दही भी अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल और इसको करेंगे मिक्स। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। अगर आप कलौंजी पसंद नहीं करते तो आप इसको मत डालिए। यहाँ पर हमने कसूरी मेथी थोड़ी हाथों से ही क्रश करके डाल दी है। कसूरी मेथी की खुशबू बहुत ही लाजवाब होती है। यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम पनीर। अब पनीर को ऐड करेंगे उस बैटर में और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। यहाँ पर हम चॉप्ड 1 अनियन ऐड करेंगे जो कि हमने स्क्वायर शेप में काटा है। अच्छे से इसको हम
भून लेंगे, मतलब हमें इतना रोस्ट करना है कि जले ना हमारा प्याज और पनीर, क्योंकि ज़्यादा पनीर अगर जल जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, सख्त हो जाता है पनीर। अच्छे से मिला लेंगे इसको। हमने यहाँ पर इसको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए कम आंच पर भून लिया है ताकि प्याज थोड़ा नरम हो जाए। अब हमने इसको निकाल लिया था और ये देखिए अपने मसाला हमारा जो हमने बनाया था कितना बढ़िया आया है, भुनकर एकदम तैयार हो गया है। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। जब मसाला तेल छोड़ देता है तो वह अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें ऐड कर दिया है हमने जो हमने दही के साथ मसाले बनाए थे ना मिक्स करके, वो प्योरी हमने इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए, अब इसको बढ़िया तरह करके हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को रखेंगे कम ही और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मेहनत तो लगेगी थोड़ी, पर स्वाद जो है लाजवाब आएगा। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया है 1 चम्मच घर का ही मलाई ऐड किया है हमने 1 चम्मच। आप चाहें तो क्रीम भी कोई ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इसको मिक्स करने के बाद देखिए थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर दिया है, इसमें गर्म पानी ऐड किया है। जितना भी हमको गाढ़ा या पतला अपनी सब्ज़ी रखनी है उसी हिसाब से पानी ऐड कर दें। अब इसको हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच पर पकाएंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद हमारी क्या टेक्सचर आया है, एकदम से पानी और हमारा जो ग्रेवी है वो बढ़िया हो गई है। ये देखिए अब इसमें ऐड कर देंगे हम स्टेज पे पनीर और जो प्याज, क्योंकि ये पनीर 2 प्याजा है ना तो इसलिए। तो बढ़िया से ये अब इसको करेंगे हल्के हाथों से मिक्स। ये देखिए क्या टेक्सचर आया है हमारे पनीर का। और यहाँ पर हम कसूरी मेथी हाथों से ही क्रश करके थोड़ी सी और डाल देंगे। ये देखिए किससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। कितना बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए अब हम इसको 1 मिनट के लिए लगभग और ढककर पकाएंगे कम आंच पर, ताकि जो पनीर है वो अच्छे से मसालों को ऑब्ज़र्व कर ले। ये देखिए 1 मिनट पकने के बाद हमारी सब्ज़ी का क्या कलर आया है, देखिए वाह कितना अच्छा हमारा पनीर बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा हमारा पनीर बना है। आप एक बार ऐसे ज़रूर बनाइए। ये देखिए अब आप इसको चाहे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जैसे आपका मन हो, नान के साथ खाइए। यह बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। ढाबा रेस्टोरेंट सब का पनीर इसके आगे फेल है। एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए पनीर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक बार यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके परिवार में यह सभी को पसंद आएगी और आपके तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। देखिए क्या सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी को। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे आपको एक और नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ।